सिंपल सी बात है, अगर मार्केट में जो हो रहा है और वो आपको समझ में नहीं आ रहा है या फिर आप उसको एंटिसिपेट नहीं कर पा रहे हो, तो आप थोड़े टाइम के लिए मार्केट में से ब्रेक ले लो। अब यहां पे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाना चाहता हूं, आज एफआईज ने क्या करा। अब ये एफआईज की चाल भी हो सकती है या एफआईज पॉजिटिव भी हो सकती है, आई डोंट नो। अब आज के दिन एफआईज ने 800 करोड़ की बाइंग करी। सिर्फ और सिर्फ 800 करोड़ की बाइंग में मार्केट जो है वो 1.5% से ज्यादा ऊपर हो गया। यहां पे आप अगर निफ्टी का डेटा देखो तो निफ्टी 1.6% अप है, बैंक निफ्टी अगर आप देखो तो 1.93% अप है, फाइनेंशियल सर्विसेज 2% अप है। सिर्फ 800 करोड़ में क्यों इतना ज्यादा मार्केट जो है चढ़ गया? द रीजन इज दैट कि एफआईएस पिछले 3 महीने से बेच रहे थे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 मंथ से, राइट। और अचानक से आज एक दिन एफआईज ने बाय किया, और आज एफआईज के एक दिन बाय करने से, सिर्फ 800 करोड़ बाय करने पर भी मार्केट जो इतना ज्यादा चल गया, बिकॉज मार्केट एंटिसिपेट नहीं कर पा रहा था कि एफआईज भी बाय कर सकते हैं। और जैसे ही एफआईज ने बाय किया, मार्केट शूट अप करा। बट यहाँ पे कहने वाली चीज ये कि ये एफआईज की कोई चाल है क्या? एफआईज बायर्स को मतलब जो है वो बेसिकली वो करना चाहते हैं, ट्रैप करना चाहते हैं, या फिर एफआईज का सच में अब इंडियन मार्केट्स को लेके एक पॉजिटिव व्यू हो चुका है? अब ये हमें आगे ही पता चलेगा, खामखा यहां पे प्रेडिक्ट करके कोई फायदा नहीं है। अब आज का अगर आप डेटा देखो, एफआईज ने 800 करोड़ की बाइंग करी, डीआईज ने 430 करोड़ की सेलिंग करी। अब ये बिल्कुल नॉर्मल है। इससे ज्यादा तो डीआईज मतलब 2-3 हजार करोड़ की भी बाइंग करते तो भी इतना ज्यादा मार्केट्स में बुलिशनेस जो है वो नहीं दिखने मिलता। बट द रीजन इज दैट कि डीआईज भी बाई कर रहे थे, एफआईज भी बाई कर रहे थे, और उसके साथ रिटेलर्स भी कर रहे थे। तो जब सारे लोग बाई कर रहे हैं तो इसीलिए मार्केट जो वो शूटअप होते गया, बिकॉज जो है डिमांड बढ़ती गई, एंड डिमांड बढ़ती गई, इसकी वजह से प्राइस जो है वो इंक्रीज होती गई। अब इसी के सामने आज देखो, एफआईज ने 4700 करोड़ की निफ्टी में पोजीशन बनाई है। 4700 करोड़, मतलब आप इमेजिन करोगे कि इंडेक्स फ्यूचर्स में ये मतलब पिछले 3 मंथ का सबसे बड़ा नंबर है। 4700 करोड़ सिंगल निफ्टी में बाइंग हुई है। उसके बाद 481 करोड़ बैंक निफ्टी में बाइंग करी है। उसके बाद 25 करोड़, 95 करोड़ फाइनेंशियल सर्विसेज और मिड कैप में बाई करी है, जो कि इतना ज्यादा नंबर मायने नहीं रखता। उसके साथ अगर इंडेक्स ऑप्शंस भी देखो तो आप 9000 करोड़ की खरीदारी हुई है। एफआईज ने स्टॉक फ्यूचर्स में बेसिकली इतना बाई किया है, 7000 करोड़ समथिंग का, और एफआईज ने स्टॉक ऑप्शंस में बेसिकली 2000 करोड़ की सेलिंग करी है। तो मोटा मोटा अगर आज के दिन आप देखो तो एफआईज ने कम से कम 10-12 से लेके 15 करोड़ की एफआईज ने अकेले बाइंग करी है। लेकिन अभी भी एक क्वेश्चन है कि क्या ये एफआईएस की ट्रैपिंग है या फिर मार्केट्स में एफआईएस का व्यू सच में पॉजिटिव हो चुका है। अब देखो, ये तो हम क्लियर कट अंदाजा लगा नहीं सकते कि क्या है, बट अब मेरा नेक्स्ट जो व्यू है, जैसे देखो ये लेवल तो एफआईएस ने ब्रेक कर दिया, इसके ऊपर मार्केट ने सस्टेन भी करा। सिंपल है, अगर लेट्स से 23,700 के लेवल्स ब्रेक होंगे, हम यहां से बाई साइड की पोजीशन बनाएंगे, और अगर लेट्स से 23,500 के लेवल ब्रेक हो जाते हैं, हम यहां से सेल साइड की पोजीशन बनाएंगे। बहुत सिंपल व्यू। बट अगर 23,600 के ऊपर अभी मार्केट्स है, तो अभी के लिए फिलहाल हम मार्केट्स को पॉजिटिव लेके चलेंगे, बिकॉज 20 ईएमए एज वेल एज 200 ईएमए के मार्केट्स ने ऊपर क्लोज दिया है। तो जो एक रेंज बनी थी, जो एक लेवल बना था मार्केट्स ने, उस लेवल को डिसाइसिवली ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। तो अब मार्केट्स में हम पॉजिटिव ट्रेंड्स के लिए देखेंगे, राइट। बट यहां पे पॉजिटिव ट्रेंड्स के लिए भी कब देखेंगे कि 23,600 के ऊपर पॉजिटिव, 23,600 के नीचे जैसे ही मार्केट्स आता है, इट मींस नेगेटिव। तो डिसाइसिवली सिर्फ गैप अप होने पर ऐसे ही बाय मत करने लगना। सिंपल है, जो ये मैंने लेवल बताया वो लेवल के ऊपर है, हम पॉजिटिव सोचेंगे, लेवल के नीचे नेगेटिव सोचेंगे। सेम अगर बैंक निफ्टी की भी बात करो तो यहाँ पे जो ये लेवल है 49,700 का, इस लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है, इट मींस पॉजिटिव। इस लेवल के नीचे मार्केट सस्टेन करता है, इट मींस नेगेटिव। अब यहाँ पे एक और चीज भी देखनी है कि कल एफआईएस कल क्या कर रहे हैं, और कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर अगले एक वीक तक एफआईएस का व्यू क्या रहता है। ऐसा तो नहीं कि शायद से एफआईएस ने एक दिन बाय करा, दूसरे दिन भी बाय करा, मार्केट्स को ऊपर पहुंचा दिया। अब यहां पे सिंपल चीज देखो ना, क्या हुआ था, मार्केट इतना गिरा, वापस मार्केट चढ़ने लगा, जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट पॉइंट के ऊपर आया, कंसोलिडेट करा, उसके बाद 3 दिन में मार्केट जो वापस अपने मेन पॉइंट के पास आ गया, 200 ईएमए के पास आ गया। तो ये एक ट्रैपिंग भी हो सकती है, मतलब वी डोंट नो, इट इज अ ट्रैपिंग और बेसिकली इट्स अ ट्रेंड चेंज, राइट। तो हमें बेसिकली क्या करना है कि लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करनी है अभी। और अगर आपको मार्केट समझ में नहीं आ रहा, आप मार्केट्स में से एग्जिट कर लो, अभी थोड़े टाइम के लिए ट्रेड ना भी करोगे तो चलेगा।
द प्रॉब्लम इसकी कल मार्केट्स गैप डाउन इसीलिए हुआ था बिकॉज ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि बहुत ज्यादा टैरिफ बढ़ जाएगा एंड इसकी वजह से ग्लोबली हमारे प्रोडक्ट जो वो कोई परचेज नहीं करेगा एंड इस रीजन की वजह से हमारे मार्केट्स में हमें वीकनेस देखने मिली। जबकि आज क्या हुआ, आज लोग क्या बोल रहे हैं कि शायद से आज मार्केट्स ने जो है वो बजट को एंटिसिपेट किया है और जो हमारे ऊपर इतना ज्यादा टैरिफ नहीं लगा है या टैरिफ नहीं लगा है उसको मार्केट्स ने बेसिकली आज एंटिसिपेट किया है। बट मुझे अभी भी लॉजिक नहीं समझ में आ रहा अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो। एंड मेरा अगर आज के दिन आप टोटल लॉस भी देखो तो 10 लाख रुपए समथिंग का है ओपन पोजीशन के ऊपर। ऑब्वियसली मेरी शॉर्ट साइड की पोजीशन थी, ओवरनाइट मार्केट इतना बढ़ जाएगा तो मेरी हैवी पोजीशन है तो लॉस तो होगा ही। अब अगर ओवरऑल की बात करें तो टोटल 14,58,58,000 समथिंग का जो है मेरा आज के दिन लॉस है। अब इसी के साथ अगर आप ओपन इंटरेस्ट का आज के दिन डेटा देखो तो कॉल राइटर्स कम हुए, पुट राइटर्स इंक्रीज हुए ऑब्वियसली बिकॉज आज मार्केट ऊपर गया है। पुट कॉल रेशियो हमें क्या बता रहा है, पुट कॉल रेशियो जो है यहाँ पे आप देख सकते हो 1 के ऊपर आ चुका है। इट मींस अब मार्केट जो है पुट ज्यादा लोग खरीद रहे हैं, पुट ज्यादा लोग बेसिकली पुट ज्यादा लोग शॉर्ट कर रहे हैं। इट मींस अब मार्केट्स में जो है वो पॉजिटिवनेस देखने मिल सकती है बिकॉज पीसीआर जो है वो 1 के ऊपर आ गया। अब इसी के साथ एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी देखो तो पूरी पिक्चर चेंज होगी। कल के दिन एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो नेगेटिव था, आज के दिन एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो जो पॉजिटिव में आ गया। तो इसी में वापस वही सवाल है राइट जो सेम मैंने आगे आपसे पूछा था। क्वेश्चन आपको अपने आप से करना है, लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करनी है। मार्केट्स नहीं समझ में आता, मार्केट्स को 2-3 दिन के लिए अवॉइड करो। ऑब्वियसली अभी ये हो रहा है कि प्रीमियम्स भी डिक्रीज नहीं हुए और डिक्रीज नहीं हो रहे हैं। आज के दिन भी ऐसा ही हुआ था कि प्रीमियम जो वो डिक्रीज नहीं हो रहे थे, उल्टा प्रीमियम जो बढ़ रहे थे और उसके साथ मार्केट्स भी बढ़ रही थी। और इस ऐसे टाइप के मार्केट्स का मार्केट्स बहुत टाइम से इंतजार कर रहा था। आप देखो ना, निफ्टी पहले इतना बड़ा गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद ऊपर गई, वापस सस्टेन नहीं करी, नीचे आई एंड वापस यहां से मार्केट जो वो एक डायरेक्शन में ऊपर जाने लगी राइट। ऐसी मार्केट्स बहुत टाइम से एक इंडियन इन्वेस्टर जो वो देखना चाहता था और वापस बहुत टाइम के बाद ऐसी मार्केट्स हुई है। बट इसका मतलब ये अभी भी नहीं है कि ट्रेंड जो वो चेंज हो चुका है, नहीं। हम एक लेवल का वेट करेंगे, लेवल बेस्ड ट्रेड करेंगे। हम बेसिकली ट्रेडर्स हैं तो अगर हम हमारे लेवल के ऊपर मार्केट्स आता है तो बाई साइड के ट्रेड्स के लिए सोचेंगे, हमारे लेवल्स के नीचे मार्केट्स हो जाते हैं सेल साइड के लेवल्स के लिए ट्रेड करेंगे। आई होप आज का ये जो शॉर्ट वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा, कुछ ना कुछ चीजें आपने सीखी और समझी होगी। टिल देन कीप लर्निंग, कीप अर्निंग एंड कीप मेकिंग मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। हैव अ गुड डे, बाय बाय।